नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 19 मई 2020। अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं। जो 6 स्टॉक्स मैं प्रोवाइड करता हूं उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, आज किस में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक दिया था सिप्ला का। 6 स्टॉक्स कल जो मैं प्रोवाइड किया था उसमें पहला स्टॉक सिप्ला का था। सिप्ला को दोस्तों बाय करना था 606 के ऊपर। पहली कैंडल इग्नोर कर दिया और 606 के ऊपर उसके बाद गया नहीं। पहले सेल ऑर्डर बात कर लें तो 595 के नीचे सेल करना था, यानी सेकंड कैंडल यहां से आपने सेल किया और टारगेट था हमारा इस कंडीशन में पहला 591 का। तो आप देखेंगे बिल्कुल यही कैंडल, जिस कैंडल पे आपने सेल ऑर्डर लगाया उसी कैंडल ने 591 का लो भी लगाया है, यानी एक टारगेट सिप्ला ने आपको डन करके दिया है। यहाँ पे एक टारगेट, ये सेल साइड की बात है। दूसरा, बाय करना था 606 के ऊपर। अगर ये दोबारा से 606 के ऊपर गया है यहाँ पर तो आप देखेंगे 606 के ऊपर बाय करने के बाद हाई जो लगा है 608.75 का लगा, यानी आपने बाय साइड में प्रॉफिट नहीं बना पाया, बाय साइड में स्टॉप लॉस कट गया। दोस्तों बाय साइड का एसएल कट गया, क्योंकि टारगेट था हमारा 611 का, 608 तक ही जा पाया, 9 तक। तो बाय साइड प्रॉफिट नहीं हो पाया, लेकिन सेल साइड में हमारा प्रॉफिट पहले ही बन गया। सेल करना था। अब अगला स्टॉक जो दिया था वो था बीपीसीएल का, दूसरा स्टॉक। बीपीसीएल को बाय करना था 297 के ऊपर, 297 रुपए के ऊपर। पहली कैंडल यहाँ देखिए 297 से ही भागा, सीधा चला गया 302 तक। तो यहाँ पे तो अब बाय की बात ही नहीं बनती है। बाय करना के लिए फिर से 297 का वेट करेंगे, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा। तो ये देखिए ये लेवल वापस 297 से ही भाग रहा है ना ये स्टॉक। तो हमने यहाँ पे अगर बाय किया, टारगेट हमारा था 300 का, लीजिए बिल्कुल 300 का टारगेट मिल गया। तो एक टारगेट आपने इस तरह से पोजीशन बनाना है। लोग पोजीशन बनाने का तरीका नहीं समझ पाते हैं। तो अब हमें सेल करने थे उसके बाद 291 के नीचे। अगर आपने 291 के नीचे सेल पोजीशन बनाया तो मैं पहले देखना चाहूंगा 291 के नीचे आया या नहीं। नहीं आया 291 के नीचे, तो सेल का ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। तीसरा स्टॉक दिया था जिल का। तो चलिए जिल को भी देखते हैं कि जिल ने कैसा परफॉर्मेंस किया। बाय करना था 151 के ऊपर। पहली कैंडल इग्नोर किया, देखिए 151 से ही भागा, हमें उसको बाय नहीं कर सकते हैं। सेकंड से बाय नहीं, यहाँ से वापस से देखिए इस कैंडल ने आपको बाय का मौका दिया। देखिए परफेक्ट इस कैंडल ने, अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाया तो बाय 151, टारगेट 153 मिल गया, दूसरा टारगेट 155 वो मिल गया, तीसरा टारगेट 157 था, वो देखिए हाई जो लगाया है 155 पे 70 पैसे, यानी दो टारगेट आपको जिल ने भी बाय साइड में दे दिए। सेल करना था 148 के नीचे। अब बात करते हैं 148 के नीचे। 148 के नीचे ये स्टॉक गया ही नहीं, तो हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया, है ना। सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया, सेल में हम लोग नहीं जा पाए। बाय साइड में दो टारगेट मिल गए। चौथा स्टॉक दिया था इंफ्राटेल का, यानी भारतीय इंफ्राटेल। तो चलिए भारतीय इंफ्राटेल को खोला। बाय करना था 210.50 के ऊपर। पहली कैंडल एकदम सीधा 207 से निकला, इग्नोर हो गया ये पहली कैंडल। 210.50 के ऊपर बाय करना है, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा 210.50 को यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैंडल ने आपका ऑर्डर ट्रिगर किया बाय साइड में। हमारा पहला टारगेट था 212.50 का, वो तो आपको मिल गया यहाँ पे। दूसरा टारगेट था 214.50, वो मिल गया यहाँ पे। तीसरा टारगेट 216.50 था, वो भी मिल गया। ऑल टारगेट डन हो गया इंफ्राटेल में, तीनों टारगेट। सेल की बात कर ले तो सेल 203 के नीचे करना था, 203 के नीचे आया ही नहीं, तो सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं पांचवा स्टॉक्स की तरफ, जो नाम है इंडसइंड बैंक। मैंने दिया हुआ था इंडसइंड बैंक का, आ गया इंडसइंड बैंक और इसको खोल के देखते हैं। 380 के ऊपर बाय करना था। ये पहली कैंडल इग्नोर किया, 380 से ही ऊपर गया, तो फिर हम लोग वेट करेंगे जब ये 380 को ब्रेक करेगा नीचे से ऊपर तब। अभी तो कर नहीं रहा है तो छोड़ दिया, नीचे आने लगा। नीचे आते आते सेल करना था 373 के नीचे। तो देखिए इस कैंडल ने 373 के नीचे, इस बड़ी वाली कैंडल ने 370 के 3 ऑर्डर ट्रिगर किया है ना सेल साइड में। तो पहला टारगेट था हमारा 370 का, तो आपको टारगेट 370 का मिल गया। दूसरा टारगेट था 367, इसी कैंडल पे मिल गया। तीसरा टारगेट था 364 का, तो आपको ऑल टारगेट डन कर दिया। उसके नीचे भी गया है इंडसइंड बैंक, यानी सेल साइड के सारे प्रॉफिट बन गए। फिर बाय साइड की बात करते हैं। अगर इसने अगर 380 को नीचे से ऊपर काटा हो तो देखेंगे कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है 380 को, है ना। इस कैंडल पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस देख लेते हैं। ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद स्टॉप लॉस हमारा था 377 का, तो 377 का स्टॉप लॉस कट गया, यानी बाय साइड में हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया और सेल साइड में ऑल टारगेट डन हो गए। तो जब सेल साइड में टारगेट डन हो गए तो बाय साइड की बात ही खत्म, लेकिन फिर भी बाय साइड में आपको टारगेट नहीं आ पाया पूरा का पूरा।
स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेल साइड के सारे टारगेट डन हुए। लास्ट स्टॉक टीसीएस का था, तो टीसीएस को चेक करेंगे। 1955 के ऊपर बाय करना था टीसीएस को। अगर हम लोग कल की बात करें 1955 के ऊपर हमें बाय करना था टीसीएस को, तो देखिए एक ये गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो बात खत्म हो गया। 1940 के नीचे सेल करना था, सेल तो एकदम 1900 का लेवल पे ये डायरेक्ट ओपन किया, तो क्या करेंगे, बाय और सेल, बात ही खत्म। लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और 1955 के ऊपर बाय करना था और आपने बाय कर लिया है 1955। लीजिए इस कैंडल पे बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया नीचे से ऊपर। टारगेट कितना था, 1965 का, तो 1965 का आप देखेंगे बिल्कुल 1966 का हाई लगा, एक टारगेट आपको देके गया। तो दोस्तों ये था स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। प्रॉफिट आपने बनाया सिप्ला में, बीपीसीएल में, जील में, इंफ्राटेल में और इंडसइंड बैंक में और साथ में टीसीएस में। हाँ, किसी किसी साइड में अपोजिट साइड अगर आपने ट्रेड किया तो उसमें एसएल भी गए होंगे, जो मैंने आपको रिव्यू करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर ये ईमानदारी से किया हुआ लगता है तो आप जरूर मुझे अपना फीडबैक दें, इंपॉर्टेंट फीडबैक दें, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।